संतों की भूमि भारत में। इस ब्लॉग में आप देखने वाले हो आधुनिक दुनिया से एकदम अलग थलग पहाड़ों की गोद में बसी हुई थान जागीर, जो हमें झांकी कराती है नाथ संप्रदाय की। कभी पहुंच चुके हैं फाइनली, बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ये पीछे पूरी देख सकते हैं रिसोर्ट की तरह ये खड़ी अपनी यामाहा। चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको फॉसिल पार्क। थान जागीर जाते समय रास्ते में आपको देखने को मिलेगी ये जगह, जहाँ पर प्राचीन ज़माने में पाए जाने वाले जानवर जैसे कि डायनासोर वगैरह के कंकाल यहाँ पर संग्रह करके रखे हुए हैं। तो जो भी थान जागीर जा रहे हैं ये म्यूज़ियम देखना ना भूलें। हेलो कशी आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब हम इस वक्त हैं थान जागीर दिनोदर तड़ेटी की गोद में बसी हुई ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह। इंतज़ार किस बात का, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो और दिखाते हैं आपको थान जागीर। तो एंजॉय द वीडियो। कच्छ में साल 1852 में कुल 851 गांव थे, जिसमें से 123 धार्मिक चैरिटी या जागीर के नाम पर थे। जागीर के महंत की निमणूक थी परंपरागत रीति रिवाजों से महाराओसी के द्वारा की जाती थी। उन संतों ने ज्ञान सरिता बहाई और लोगों को जीने का तरीका सिखाया, साथ में हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत रखा है। ऐसे ही एक संत जिन्होंने जागीर में अपने पर्चे पूरे, और वे है धोरमनाथ जी। 7वीं सदी के अंत के बाद मच्छंदर नाथ के समर्थ चेलों ने गुरु गोरखनाथ पाशुपंथ संप्रदाय के सिद्धांतों के साथ एक नया पंथ शुरू किया, जो कि नाथ संप्रदाय से जाना जाता है। इस संप्रदाय द्वारा मानव सेवा की ज्योत को जलती रखने के लिए अनेक स्थानों पर भ्रमण करते करते दादा धोरमनाथ धिंगीधरा कच्छ आ पहुंचे और यहाँ अपनी साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। जब गुरु धोरमनाथ कच्छ आए तो कच्छ की सीमाएं नदियों से घिरी थी और हरी भरी थी। जब इस योगी ने कच्छ में प्रवेश किया तो यहाँ पर सिंधु, सरस्वती, बनास, लूनी और रूपेन जैसी 5 नदियों के जल संसाधनों से समृद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि धोरमनाथ सबसे पहले खडीर बेट में प्रवेश करे थे। उनके साथ उनके शिष्य गरीबनाथ भी थे। गुरु तपस्या करते थे और चेले गांव में से भिक्षा मांगकर गुरु की सेवा करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ग्रामीण वासियों ने धीरे धीरे भिक्षा देने का बंद कर दिया। इन 12 वर्षों में चेलों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जब 12 वर्ष की तपस्या पूरी करने के बाद धोरमनाथ को यह सच्चाई पता चली, तब गुस्से में वो खडीर वासियों को श्राप देते हुए आगे बढ़ गए। रुक्मावती नदी के तट पर रियान मंदिर के घने जंगल में अपनी धूनी लगाई। यहाँ भी उसे ऐसा ही अनुभव हुआ और वो फिर से आगे बढ़ गए। रास्ते में ननामो डूंगर करके एक जगह आई, लेकिन ये भी गुरु की सिद्धि की गर्मी सहन नहीं कर पाई। बाद में जब गुरु जुरा पहाड़ी के पास आए तो जुरा पहाड़ भी टूट गया। अंततः वे बिना कहाँ रुके दिनोदर आए। यहाँ पर उन्होंने एक पान की सुपारी के ऊपर उल्टे सिर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद उनके नेत्रों के तेज से उत्तर दिशा के समुद्र का जल सूख गया। बाद में धोरमनाथ ने दिनोदर की गोद में धूनी जलाई और एक मंदिर की स्थापना की, जिसे आज हम थान जागीर से जानते हैं, और उनके चेलों ने ये परंपरा जारी रखी। उनके चेले होने पर कान को कटवाने की एक प्रथा है, तो इसी प्रथा के ऊपर इस संप्रदाय को कान भट्टा संप्रदाय से भी जाना जाता है। यहाँ पर दादा धोरमनाथ का मंदिर, भैरव का मंदिर, माता रानी हिंगलाज का मंदिर और यहाँ पर रह चुके तमाम चेलों की समाधियाँ और धर्मशाला सन 1700 में बनाई गई है, ऐसी प्रतीत होती है। ये सब साधु संतों और श्रद्धालुओं के रहने और भोजन करने की जगह हुआ करती थी। इस जगह पर 4 बड़ी कढ़ाइयाँ हैं,
गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती। इसका भी अपने आप में एक अलग ही इतिहास। जब यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे होते थे तब एक बार दादा ध्रुवनाथ के ही एक शिष्य ने अपनी सिद्धि से ये चारों कढ़ाइयाँ हवा में उड़ाकर थान जागीर में पहुँचाई थी और आज भी कढ़ाइयाँ आप थान जागीर में देख सकते हैं। समयांतरे यहाँ पर साधु संत और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और साथ में बढ़ने लगा बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा। फिर मठ के चारों ओर एक किलानुमा दीवार का निर्माण करवाया गया जो मठ को ना ही केवल दुश्मन बल्कि जंगली जानवरों से भी बचाया करता, जिसकी दीवारें आज भी यहाँ पर मक्कम खड़ी हुई है। मठ के अंदर की साइड विभिन्न प्रकार की कलाकृति, नक्काशी और यहाँ की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं जो कि कच्छी जीवन शैली को दर्शाते हैं और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक जमाने में ये मठ कितनी समृद्ध और आकर्षित हुआ करती थी। यहाँ पर बनी हुई शिल्पकला और प्राचीन चित्रों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं, जिसमें से कुछ विदेशी भी शामिल हैं। तो ये थी सदियों पुरानी दादा ध्रुवनाथ की मठ यानी कि थान जागीर। और यहाँ पर अभी के महंत हैं सोमनाथ बाबू, जिसने आज भी नाथ संप्रदाय और मानव सेवा की जोत यहाँ पर जलाए रखी है। यहाँ पर आज भी लोगों को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। तो कशियार में ये थी एक काफ़ी शानदार, खूबसूरत और प्राचीन जगह थान जागीर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट का प्यार बरसाते जाएं और साथ साथ में जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना कशी ट्रैवलर। चलो यारो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe, and I pray that I wake up one day